गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज राज्य व्यवस्था से हम शुरू करेंगे और सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जो होता है, यानी कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 में क्या अंतर है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 352 है, तो वो जर्मनी के संविधान जिसे वीमर संविधान कहते हैं वहां से लिया गया है। अब 352 और 356 में अंतर क्या है? 352 तो होगा राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध की स्थिति में लगता है ना, जब बाह्य आक्रमण होता है देश पे तब ये लगेगा। और जो 356 है, ये जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब ये लगाया जाता है। ठीक है, 352 लगाने के लिए मंत्रिमंडल के निश्चय की लिखित संसूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, है ना। तो लिखित में सूचना देनी जरूरी है। यहाँ पे मंत्रिमंडल का परामर्श केवल आवश्यक होता है। 356 में केवल मौखिक परामर्श भी दे दिया तो काम चलेगा। 352 के लिए जो लिखित उद्घोषणा होगी, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अनुमोदन होना जरूरी है। ठीक है, तो विशेष बहुमत चाहिए। 356 की जो उद्घोषणा है साधारण बहुमत से अनुमोदित हो जाती है। ठीक है, तो साधारण बहुमत हो जाता है, जैसे 50% सांसदों ने समर्थन दिया, और विशेष बहुमत में क्या हो जाएगा, 2/3, यानी कि 66%। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 352 है वो भारत के पूरे भारत या उसके किसी भाग पर लागू किया जा सकता है ना। जैसे पूरे भारत पे एक साथ भी हो सकता है, या जैसे 10 राज्यों पे कर दिया एक साथ, जिधर युद्ध और इस प्रकार की आशंका है। जबकि 356 की उद्घोषणा को पूरे राज्य क्षेत्र में राज्यों के हिसाब से ही लागू किया जाता है, जिस राज्य में ये लगेगा वहीं पर होगा बस। फिर है अनुच्छेद 352 को 6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये ध्यान रखना है इसमें कि 352 जो आर्टिकल है उसको तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो 356 है उसको 6 माह करके 3 वर्ष तक केवल बढ़ाया जा सकता है एक बार में। 352 जब चलता है तो उस समय कार्यपालिका विधायिका निलंबित नहीं होती। ठीक है, लेकिन 356 के समय राज्य कार्यपालिका और विधायिका निलंबित या विघटित हो जाती है। राज्य की कार्यपालिका की बात हो रही है यहाँ पे। राज्य की जो कार्यपालिका और विधायिका है वह 352 में निलंबित नहीं होती, जबकि 356 में हो जाती है। 352 अनुच्छेद लागू होने पर, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर, अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। केवल 20-21 अनुच्छेद रहता है, जबकि 356 में कोई भी अनुच्छेद निलंबित नहीं होता, यानी कि मौलिक अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये याद रखना है। और लास्ट पॉइंट हो गया, संसद द्वारा निर्मित विधियां आपातकाल के प्रवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाती हैं। ठीक है, जैसी आपातकाल हटेगा तुरंत प्रभावहीन हो जाएंगी इस प्रकार के कानून 352 के अंतर्गत जो बनाए गए हैं। जबकि 356 के अंतर्गत व्यवस्था है कि जो बनाए गए कानून उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर भी तब तक बने रहेंगे जब तक कि विधानमंडल द्वारा निरसित नहीं कर दिए जाते। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य अंतर 352 और 356 में। अब हम बाकी क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो लगता है, ठीक है, उसका पहली बार प्रयोग कब किया गया, या भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा। प्रश्न देखो किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, और कई बार प्रश्न पूछने के तरीके से भी
फिर हम उसको समझ नहीं पाते और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको ये तरीके भी बताऊंगा कि आपको पेपर को कैसे करना है ना, ताकि वहां पर आपकी गलतियां न हो। अब जिनका देखो कल भी एग्जाम है 21 को, कल है सचिवालय का, तो 25,000 के लगभग इसमें छात्र भाग ले रहे हैं, और इससे भी कुछ तो जाएंगे नहीं देने, है ना। तो संख्या इसमें कमी है, पदों की संख्या भी बाकी के हिसाब से कमी है, और सचिवालय जो है इस महीने में अच्छी जॉब है कि आपको हमेशा सचिवालय में ही रहना है ना, तो इसलिए काफी स्टूडेंट उसमें भी देंगे। ठीक है, तो देखो पहली बार की बात करें, अगर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, है ना, तो ये लगा था भारत चीन युद्ध के समय 1962 में। ठीक है, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में, है ना। तो 3 ईयर आपको याद रखने, 1962, 1971 और 1975। तो जब 1971 वाला जो लगा था वो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय है, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो 1975 वाला है, तीसरा और अंतिम जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वो इंदिरा गांधी के समय लगा, और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। इसमें इस समय कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है, किसी देश ने हमला नहीं किया ना, तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा। उसके बाद से संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब से जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा। ठीक है, केवल सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण, ठीक है, दो ही कंडीशन है, या तो किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, या देश के अंदर ही क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में ही लगेगा केवल। ठीक है, तो प्रथम बार जो उद्घोषणा हुई थी वो हुई 1962 26 अक्टूबर, यानी 26 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा आक्रमण के समय की गई। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, और जो पहले आपातकाल की उद्घोषणा थी उसको 10 जनवरी 1968 को वापस लिया गया। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया गया कि प्रथम जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसकी उद्घोषणा कितने समय तक परिवर्तन में रही, यानी पहला आपातकाल कब तक लागू रहा, तो ये 5 साल 2 महीने 14 दिन तक रहा था। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादातर जो तुक्का लगाएंगे तो वो लगा देंगे 1 साल है, 6 महीने, 2 साल है, लेकिन 5 साल 2 महीने 14 दिन तक ये रहा था। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीय आपातकाल है, द्वितीय उद्घोषणा भी थी 3 दिसंबर 71 को भी है, 1971, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण। इस समय जो है राष्ट्रपति बीबी गिरी है और प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 को लगा। इस समय फखरुद्दीन अली अहमद है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही है, यानी कि जो दो आपातकाल है भारत के, वो इंदिरा गांधी के समय लगे, दूसरा और तीसरा, है ना। तो इसी प्रकार के जो काफी सख्त और बड़े फैसले लेने के कारण ही उन्हें आयरन लेडी कहा गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी को। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। देखो, जब संसद को ये लगा कि 1975 वाले आपातकाल में आंतरिक अशांति का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल का प्रयोग किया गया, और भविष्य में ऐसा न किया जाए, कोई निरंकुश सरकार आए, है ना, और वो ऐसा करती रहे बार बार, तो उन्होंने फिर ये शब्द ही हटा दिया। तो ये कब हटा था, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखना है आपको, कि उसके बाद हो गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, मान लो कोई स्थानीय गुट है, सेना है, किसी ने अपनी सेना बना रखी है ना, और वो विद्रोह कर दे और उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है, तब 352 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आंतरिक के आधार पे तो नहीं होगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, और बाह्य आक्रमण, तो केवल ये कंडीशन है।
ठीक है। सामान्यतः जो उद्घोषणा होती है इमरजेंसी की, तो वो 6 माह तक के लिए लागू रहती है ना। तो सामान्यतः याद रखना है आपको, 6 माह तक के लिए रहती है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है ना। जैसे 6 माह होने वाले हैं, तो 5वें महीने या छठे महीने फिर उसको आगे बढ़ा दिया, फिर 6 महीने रहेगी, फिर बढ़ा दिया, है ना। तो एक बार में लेकिन 6-6 महीने के लिए ही इसको लागू किया जाता है। अब जो उद्घोषणा है उसको अनुमोदन किस प्रकार होगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना जरूरी है। यदि दोनों सदन 1 माह के भीतर अनुमोदन नहीं करते हैं तो यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त मानी जाएगी, यानी फिर से लाना पड़ेगा इसको। तो 1 महीने के अंदर संसद द्वारा जो है इसको जरूरी है पास करना, है ना। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दे और मान लो लोकसभा उस समय विघटित हो रखी है, तो जैसे ही लोकसभा गठित होगी 30 दिन के अंदर फिर पारित करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है। और बहुमत आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय 2/3 विशेष बहुमत की जरूरत है। इसे विशेष बहुमत कहा जाता है, अभी बताया था मैंने, 2/3 यानी 66%। तो वो हो जाता है विशेष। और साधारण बहुमत में क्या हो जाता है? 50%, है ना। भाई मान लो 10 लोग हैं, उन्होंने 5 या अधिक में समर्थन कर दिया है, तो वो साधारण बहुमत है। अब है उद्घोषणा की वापसी। अगर इमरजेंसी लगी हुई है किसी क्षेत्र में या पूरे देश में या किसी भाग में, तो वो वापस कैसे होगी? तो राष्ट्रपति कभी भी उस उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, तो वो उस उद्घोषणा को कभी भी वापस ले लेंगे। ठीक है। तो उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद का अनुमोदन जरूरी नहीं है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस लेने के संकल्प दे दे, है ना, जैसे काफी समय हो गया है तो सभी, क्योंकि इमरजेंसी के समय जनता के अधिकार की कटौती हो जाती है, मूल अधिकार भी एक तरीके से, है ना, 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ के सब खत्म ही हो जाते हैं, तो आम जनता को बहुत दिक्कत होती है इमरजेंसी में। तो एक तो राष्ट्रपति कर सकते हैं स्वतः, अगर लोकसभा इसको पास कर रही है साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति इसको समाप्त करने के लिए फिर बाध्य हो जाएंगे। फिर राष्ट्रपति कोई बहाना नहीं कर सकते या मना कर सकते नहीं है, तो फिर उनको करना ही होगा। आपातकाल के दौरान संसद की शक्तियों का विस्तार हो जाता है, यानी केंद्रीय शक्तियां, जो भी संघीय शक्तियां हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति केंद्र को प्राप्त हो जाती है उस दौरान। ठीक है। इसी यही कारण है कि लोकतांत्रिक देशों में आपातकाल की स्थिति को सबसे बुरी स्थिति कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र वाली स्थिति जो है वो तो समाप्त हो जाएगी आपातकाल में, है ना। तो इसलिए जितना कम आपातकाल लगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में, उतना अच्छा है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आपातकाल वाला जो टॉपिक है। ठीक है। किस प्रकार 252, 352, 356 आदि का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, आप देख लेते हैं आगे के।
एमसीक्यू। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन जो है वो है 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ठीक है, इसके बाद है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जब सबसे अधिक पूछा जाएगा तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सब जब पूछा जाएगा एससी तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन परसेंट में क्या हो जाएगा? जैसे एसटी का परसेंट तो वो हो जाएगा मिजोरम, और एससी का परसेंट हो जाएगा पंजाब में। तो परसेंट में अलग है, और कुल जनसंख्या के हिसाब से जाति जनजाति अलग याद रखनी है। अब यह निश्चय करने का अधिकार किसे है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, है ना? यानी किसको एससी के अंदर अंतर्गत रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो ये अधिकार है राष्ट्रपति का। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? जैसे हिंदुओं तक सीमित है, हिंदू और ईसाई तक है, हिंदू और मुस्लिम तक है, या धर्मनिष्ठ से तटस्थ है। तो जो जनजाति जो ट्राइबल एरियाज के लोग होते हैं वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू है ना। तो ये किसी धर्म से तक सीमित नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 267।